हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी कुकिंग रेसिपीज़। आज हम आलू प्याज के पकोड़े बना रहे हैं। मैंने एक आलू और एक प्याज कट कर लिया है बारीक, और ये मैंने 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी धनिया पत्ती ली है। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैं आलू और प्याज को ले लूँगी और ये धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये 5 मिनट में बनने वाले कुरकुरे और क्रिस्पी पकौड़े हैं जो आप झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं और खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं। तो इसमें मैं ये 4 चम्मच बेसन डाल दूंगी, जो चने का आटा होता है। फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे कि सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये अब पिंच ऑफ हल्दी पाउडर मैंने डाला है और 2 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूंगी। आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून डाला है लाल मिर्च पाउडर और ये 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला है और ये आधा टीस्पून मैंने जीरा लिया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ये 1 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर डाला है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मिक्सचर बहुत अगर थिन हो जाएगा तो पकोड़े जो है सॉफ्ट रहते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा टाइट रहेगा तो भी टेस्टी नहीं बनते हैं। तो बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गर्म कर लेंगे और उसके बाद आंच को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा है और इसमें एक चम्मच से या हाथों से हम एक एक करके इस तरीके से पकोड़े डाल देंगे। तो सीखने के बाद ये एक एक जुड़ा हुआ पकोड़ा निकलता है, बहुत ही क्रिस्पी। फ्रेंड्स, इन पकोड़ों को आपको 2 बार फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही बार में बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पकोड़े बनते हैं। इनको आपको मीडियम आंच पे सेकना है। अब हम इनको पलट देंगे। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा। देख सकते हैं पकोड़े कितने अच्छे से सिकना स्टार्ट हो गए हैं। कभी भी इनको हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है, नहीं तो क्रिस्पीनेस नहीं आती है। तो ये पकोड़े रेडी हो गए हैं। हम एक एक करके सारे पकोड़े निकाल लेंगे। निकाल लिए हैं। अब हम इनको हरी चटनी के साथ सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी। ऊपर से मैंने चाट मसाला डाल दिया है, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।